तो ये सामने आप मुरिया दरबार देख रहे हैं। मुरिया दरबार बस्तर की संस्कृति की राजशाही से इसका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। राजा हुआ करते थे और ये वही दरबार था जैसे राज दरबार हुआ करते थे। राज दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनी जाती थी, उनकी समस्याओं का हल किया जाता। जब राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर हम देश बढ़ा है तो अब देश के जनता के जनप्रतिनिधि यहाँ आके जनता की समस्याएं सुनने लगे। और आज भी देखें कि वो जो परंपरा है मुरिया दरबार की वो बिल्कुल बनी हुई है। ये हमारे सामने एक बगलवार जी है। ये एक पद नाम है बगलवार का, इस कार्ड में देख सकते हैं नाम बलीराम जयदेव है। ये इनकी पोस्ट थी बगलवार और ये राजा के सहकर्मी हुआ करते थे। बगल में इनकी नियुक्ति हुआ करती थी। तो आज भी वो पद कायम है। जी बताएं क्या होता था बगलवार जी? आज भी हमारा शुरू पिताजी दादी मन के सबके हम लोग परंपरा है। आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा। माँ का सामने आके हम ये चलना है सामने। जब राजतंत्र हुआ करता तो राजा बगलवार जैसे विशेष सेनापति है ना, सेनापति हुआ करते थे। आज तो उनके लिए कोई तनख से वेतन है तो तनख्वाह तो होती नहीं है, पहले हुआ करती थी। नहीं तो अच्छा देते हैं अभी भी। आप सिर्फ संस्कृति के लिए इसको चला रहे हैं। चला रहे हैं, हमारा परंपरा है, चला रहे हैं ना जितना देंगे तो मन खुशी से देते हैं, मन खुशी से हम चाहते हैं। अच्छा। राजा का सेवा माँ का सेवा है बोलो करते हैं। ठीक। तो हम मुरिया दरबार के सामने जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए बड़ी बात है। बस्तर से सीधे संवाद अब दिल्ली का हो रहा है और नक्सलवाद के लिए जिस तरह से संकल्प सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने लिया है, राज्य सरकार उसमें जुटी हुई है। बस्तर के लिए सुखद दिन आने वाले, कैसा लग रहा है? देखिए इसमें जो है ना, आज तक जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, ये यदि गृह मंत्री नहीं होते तो शायद ये बस्तर में नक्सली उन्मूलन नहीं होता, नक्सली समाप्ति की कगार पर नहीं आते। क्योंकि इन्होंने ऐसी योजना बनाई केंद्र से और राज्य से, हमारे राज्य से भी, कि दोनों को राज्य और केंद्र के समन्वय से आज नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, ये निश्चित है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो आज ऐतिहासिक मुरिया दरबार दशहरा के अवसर पर हो रहा है, इस मुरिया दरबार में पहले गृह मंत्री हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आज तक किसी गृह मंत्री का आज तक आना नहीं हुआ। मुरिया दरबार किस लिए प्रसिद्ध था? मुरिया दरबार देखिए, हमारे राजाशाही के ज़माने में जब राजा बैठते थे तो राजा प्रजा का दुख दर्द, ये उनकी समस्याएं, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, ये पूरी समस्याएं राजा सुनते थे और राजा उन समस्याओं का निराकरण करते थे। आज उस समस्या को सरकार निराकरण करती है, मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री निराकरण करते हैं। आज ये ऐतिहासिक दिन है कि मुरिया दरबार में अमित शाह जी आए हुए हैं।